जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रात 7 मई को भारत की जानब से पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 9 मुख्तलिफ मकामात को बिला इश्तियाल जारहियत का निशाना बनाया गया, लेकिन बहादुर अफवाज के बहादुर सपूतों ने जुर्रत के साथ इसका मुकाबला किया और 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराया। इस वाक़े को भारत की जानब से पहलगाम वाक़े का रद्द-ए-अमल करार दिया गया। हमने गुज़िश्ता एक तफसीली वीडियो आपके सामने पहलगाम वाक़े के ऊपर रखी थी, जिसमें हमने आपके सामने बयान किया था कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानब से और पाकिस्तान के हर एक शहरी की जानब से ये मज़म्मत है इस बात की कि हम किसी भी नाहक का खून बहाना उसे इस्लाम के मुखालिफ समझते हैं, इस्लाम के मुतरादिफ समझते हैं। लेकिन पहलगाम वाक़े में जहाँ पर भारतीय हुकूमत की जानब से ये सिक्योरिटी फेलियर था कि मकबूजा कश्मीर की वो वादी जिसको आपने एक तवील अरसे से गहराव में लिया हुआ है, जहाँ पर एक जुल्म का बाज़ार गर्म है, जहाँ पर आपकी अफवाज जो है वो मुसलसल वहाँ पर तैनात हैं, वहाँ पर ऐसे अफराद का चले जाना, कार्रवाई करने के बाद महफूज तरीके से उसी इलाके से वापस चले जाना, यह आपके ऊपर एक सवालिया निशान था। लेकिन उस एक ढीठपन, एक हटदर्मी का मुजाहरा किया गया, बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के उसका मुकम्मल इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर दे दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की जानब से फिर एक जुर्रत का मुजाहरा किया गया, एक मुस्बत ख्याल का मुजाहरा किया गया कि हम इस वाक़े पर मुनसिफाना तौर पर एक कमीशन का मुतालबा करते हैं, एक तहकीकाती कमीशन का मुतालबा करते हैं, एक तहकीक की जाए। लेकिन भारत जो है वो उसमें कोई भी पहलगाम वाक़े के कोई भी ठोस शवाहिद सामने लेके आ सका, कोई भी ऐसे नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने नहीं आए। लेकिन पूरे का पूरा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया गया। चाहिए तो ये था कि आप इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तमाम वो शवाहिद, तमाम वो सबूत लेके आते जिसे आप पहलगाम वाक़े के साथ जोड़ सकते थे। लेकिन क्योंकि ये सरासर एक झूठा बयानिया था, फिर उसके बाद गुज़िश्ता रात एक ऑपरेशन किया गया जिसे ऑपरेशन को ऑपरेशन संदूर का नाम दिया गया। उस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मजहबी इबादत गाहों को, मसाजिद को निशाना बनाया गया। अब यहाँ पर मैं अपनी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि अगर आप देखें कि जब से मोदी सरकार, जब से भारतीय ये बीजेपी पार्टी जो है ये बरसरे इक़्तिदार आई है, तो इनका जो मखसूस बयानिया है, जो नैरेटिव ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस्लाम दुश्मन है, वो मुसलमान मुखालिफ बयानिया है। क्योंकि ये हिंदू इंतहा पसंदी की एक ज़िंदा मिसाल है कि भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ही मुसलमानों को मुख्तलिफ़ किस्म की इसी हुकूमत के साथ मुतनाज़ बिलों का सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ फसादात और मुसलमानों की नस्ल कुशी इसी हुकूमत के अंदर हुई, जिसकी वाज़े तरीन मिसालें जो हैं सिर्फ ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल फोरम पे जाके देख लें, आप ह्यूमन राइट्स को पढ़ के देख लें, आप NCRB की 2022 की रिपोर्ट उठा के देख लें, आप यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट्स उठाकर देख लें, आप अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स उठा के देख लें। वो इस बात का जिंदा सबूत है कि इस हुकूमत की जानब से जिस तरीके से एक इस्लाम मुखालिफ मुहिम का आगाज़ किया गया, इस्लाम दुश्मनी का आगाज़ कर दिया गया। अब जब पाकिस्तान पे टारगेट किया जाता है तो ये कह के टारगेट किया जाता है कि हम पहलगाम वाक़े के साथ जुड़े हुए उन मास्टरमाइंड को टारगेट करने लगे, हम पहलगाम वाक़े के उन दहशतगर्दों को टारगेट करने लगे। लेकिन अगर आपने सोच के बाद, आपने मुकम्मल तैयारी के बाद पाकिस्तान के अंदर ये टारगेट किया था, तो पाकिस्तान के अंदर तो इस टारगेट के अंदर कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया, किसी जगह से दहशतगर्दों की लाशें नहीं निकली, किसी जगह पे आपने किसी दहशतगर्द को सामने नहीं लेके आ सके। लेकिन अगर आपने हमला किया तो आपने मस्जिद पर हमला किया। ये बात जहन में रखिएगा कि जब किसी मस्जिद पे हमला होता है तो ये अमारत पर हमला नहीं होता, ये मज़हब पर हमला होता है। जब आप एक मस्जिद पर हमला करते हैं तो आपका हदफ जो होता है वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, बल्कि आपका हदफ जो होता है वो उस इबादत गाह के अंदर पलने वाला वो नज़रिया होता है जिसके हाँ उसे तकद्दुस की नज़र से देखा जाता है, एहतराम की नज़र से देखा जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, पूरी दुनिया के मुसलमान मस्जिद को एहतराम की निगाह से देखते हैं, तकद्दुस की निगाह से देखते हैं, उसे अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी समझते हैं। लेकिन मोदी सरकार की जानब से पाकिस्तान के अंदर मस्जिद पे हमला करना, मासूम शहरियों का खून बहाना और एक छोटा सा एक बच्चा, एक खूबसूरत बच्चा इर्तज़ा अब्बास तूरी, जिसको जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना दिया गया, क्या मोदी सरकार उस बच्चे को पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड समझती थी? क्या पहलगाम वाक़े का उस बच्चे के साथ कोई रिश्ता जोड़ा जा सकता था? क्या अब हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो मोदी सरकार से ये सवाल नहीं करेगा? क्या वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि ये मासूम बच्चे का लहू किसके सर पे जाएगा? वो जो मासूम अफराद वहाँ पर शहीद हुए उनका खून किसके सर पे जाएगा? आपने तो वहाँ पर किसी दहशतगर्द को नहीं मारा, आपने मस्जिद को निशाना बनाया। आपका निशाना मस्जिद नहीं थी, आपका निशाना इस्लाम था। आपका निशाना पाकिस्तान नहीं, आपका निशाना मुस्लिम उम्मा है। आप ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान गज़ा बन जाएगा, लेकिन आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जो है वो गयूर अवाम का मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है
वो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार मुसलमान रहते हैं। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले अफराद से ये सवाल करूंगा, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से ये सवाल करूंगा कि आप एक लम्हे के लिए सोचें कि पहलगाम वाक़े के लिए पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया, इंटरनेशनल फोरम के सामने अपने आप को पेश किया कि हम अपनी तलाशी देने के लिए तैयार हैं। अगर दहशतगर्दों की कोई जड़ें पहलगाम वाक़े के साथ जुड़ी हुई, हम तो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर मुसलसल कई सालों से दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। हमें पता है कि वो दहशतगर्दों के रवाबत कहाँ से हैं, वो दहशतगर्दों के मास्टर माइंड कहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कौन सा मखसूस बयानिया है जिसको लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है, जिसमें मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग दिलवाया जाता है, किन लोगों को अपना हैंडलर बना के वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये तमाम सवालात अपनी जगह, लेकिन हमने फिर भी बड़ी फराखदिली के साथ ये कहा कि आप पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना तहकीक कीजिए। अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज आपको इसमें है तो आप उस ठोस शवाहिद जो है वो इंटरनेशनल फोरम में सामने लेके आए, आप ह्यूमन राइट्स के सामने लेके आए, आप अक़वाम मुत्तहिदा के सामने लेके आए, आप सलामती कौंसिल में जाएं। लेकिन आप कोई शवाहद नहीं लेके आ सके, आप कोई सबूत नहीं लेके आ सके। लेकिन आपने रात की तारीकी में जिस जुल्म और बर्बरियत के बाजार को गर्म करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं ये सवाल रखना चाहूँगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले, हिंदुस्तान और तमाम दुनिया में रहने वाले मुसलमानों से कि ये हमला क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था या इस्लाम के ख़िलाफ़ था? अगर यहाँ पे टारगेट किया गया तो मासूम अफराद को क्यों किया गया, मस्जिद को क्यों किया गया? हम कभी भी ज़ाती इंतकाम में मज़हब को आड़ बनाकर इंतकाम का निशाना बनाना, मज़हब को आड़ बनाकर किसी से अपना इंतकाम लेना, इसे हम इंसानियत से बाहर समझते हैं। मैं पाकिस्तान में रहने वाली अपनी तमाम मजहबी जमातों से, मजहबी जमातों की अकाबरीन से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, एक छोटा सा पाकिस्तान का एक शहरी होने की हैसियत से, कि इस वक्त जो है वो दुश्मन का हदफ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन नहीं बल्कि इस्लाम है। मैं मजहबी जमातों से कहूँगा कि वो अपने फासलों को ख़त्म करके इस्लाम की खातर और पाकिस्तान की खातर एक सफ़ में खड़े हों। मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान में रहने वाले उन तमाम अफराद से जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ किसी के साथ भी हों, सियासत मुल्क के अंदर होती है, अगर मुल्क कायम होगा तो सियासत रहेगी। नज़रियात सियासी जमातों के मुल्क की नज़रियात से बालातर नहीं होते हैं, मुल्क के अंदर रह के नज़रियात पलते हैं, मुल्क के अंदर रह के सियासी जमातें पलती हैं, मुल्क के अंदर रह के इलेक्शंस होते हैं और मुल्क के अंदर रह के ही मजहबी तंजीमें अपना काम सर अंजाम देती हैं। लेकिन अगर वतन की इज्जत पर आंच आएगी, अगर वतन पे कोई आंख उठेगी, अगर वतन पे कोई उंगली उठेगी, अगर वतन के ख़िलाफ़ कोई ज़ुबान उठेगी तो फिर तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। मैं पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम मुस्लिम उम्मा से ये गुजारिश करूँगा, चाहे उसका ताल्लुक़ मशरिक़ वुस्ता के साथ है, कि आप भारत से ये सवाल पूछें या मोदी सरकार ये सवाल पूछें कि आपने हमला तो पहलगाम वाक़े के रद्द-ए-अमल के तौर पर किया था, लेकिन निशाना मस्जिद क्यों बनी, निशाना मासूम बच्चा क्यों बना, निशाना मासूम अफराद क्यों बने? मैं ये सवाल करूँगा मुस्लिम उम्मा से कि जहाँ पर आप एक कत्ल के बदले पे तो सवाल उठा लेते हैं, जहाँ पर आप एक हमले के बदले में तो दुनिया के खित्ते और दुनिया के नक्शे को तब्दील करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो क्या इन अफराद का लहू जो है वो किसी इंसान का लहू नहीं, किसी हैवान का लहू था? क्या पाकिस्तान के अंदर जानवर कत्ल हो रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर भी इंसान ही कत्ल हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी इंसानियत ही का लहू बहा रहा है। मैं दुआगो हूँ कि खुदा मेरे मुल्क के बासियों पर रहम फरमाए, खुदा मेरे मुल्क को हमेशा सलामत रखे, खुदा मेरे वतन की सरहदों पे, चाहे वो समुद्रों में रहने वाले, चाहे वो हवाओं में उड़ने वाले और चाहे वो सरहदों पे खड़े हुए बहादुर फ़ौज के बहादुर सपूत हों, मेरा सलाम है उन नौजवानों को, मेरा सलाम है उन बहादुर फ़ौज के बहादुर सपूतों को। खुदा उनकी हिफाजत फरमाए, खुदा उन्हें जुर्रत और इस्तकामत अता फरमाए, खुदा मेरे मुल्क की पाक अफवाज के सिपा सलार को हिम्मत और जज्बा अता फरमाए। और इस एक अहद के साथ, एक इस वादे के साथ कि पाकिस्तान के हर एक सियासी जमात और हर एक मजहबी जमात का एक एक बच्चा पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ा है। बतौर शिया जाकर, बतौर शिया ख़तीब, मैं अपने आप को इस वाक़े के अंदर बतौर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए पाकिस्तानी अफवाज को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ जहाँ रगों में हुसैनी लहू है, हमें हुसैन अलैहिस्सलाम ने वतन से मोहब्बत और वतन से वफ़ा की पहचान और वतन से वफ़ा के लिए
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है, हम जहाँ वतन की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक अफ़वाज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। खुदा मेरे मुल्क और मेरे मुल्क में रहने वालों की हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को इस एक मोदी सरकार की इस्लाम दुश्मन बयानिए को समझने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।